अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन इकराम, आज एक खुसूसी दावत पे मैं आया हूं हरीपुर के इलाके में और ये दावत है ब्लैकबेरी की। और इस फार्म में ब्लैकबेरी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काश्त है और इसका फ्रूट भी तकरीबन नहीं बल्कि 100% तैयार है। और आज हम इसको पिक भी करेंगे, खाएंगे और आपको बताएंगे वैरायटी कौन सी है। इसके अलावा कितनी अक़साम के पौधे यहाँ पे मुयस्सर हैं, उनका तारुफ भी आपसे करवाएंगे। माशाल्लाह जी शमास बेटा, थैंक यू वेरी मच यार, आपने हमें इनवाइट किया और आपने 7 महीने पहले जिस तरह कहा था ना, बिल्कुल वैसा ही मुझे दिखाई दे रहा है माशाल्लाह। अच्छा, पहले तो मेरे नाज़रीन को बताएं कि ये जो ब्लैकबेरी है कौन सी किस्म है ये और ये आप कहाँ से लाए हैं? इंट्रोडक्शन करवाने से पहले तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आप इतने दूर से आए हैं मेरे पास, मैंने आपको दावत दी है, कल ही दावत दी है, तो आज माशाल्लाह से आप पहुंच जाए। मैं शौकीन हूं नहीं ऐसी चीज़ों तो का। आपने पिछली वीडियो भी बनाई थी माशाल्लाह से, आपके कस्टमर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अच्छा। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे, स्पेशली जो आपके फॉरेन के कस्टमर नहीं है, वो आपके कस्टमर है, मेरे मेरे कस्टमर है, आपके व्यूअर्स है, बिल्कुल सब्सक्राइबर है आपके। जो फॉरेन के आपके सब्सक्राइबर है उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है मुझे। अच्छा माशाल्लाह। मेरे पास एक आंटी है डेनमार्क की, वो प्लांट्स वगैरह भेजे उन्होंने मेरे लिए। बोलती है पाकिस्तान का, मुझसे अगर पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। चले जी, थैंक यू वेरी मच जी सिस्टर, आप इन को सपोर्ट करती हैं। चलें जब इस पे बात करते हैं। ये सर अमेरिकन चेस्टर ब्लैकबेरी थोर्डलेस है। ये कमर्शियल वैरायटी है। इंटरनेशनली आप जितने भी फार्म बगात वगैरह देखे वो इसी वैरायटी के होते हैं। अच्छा सही। और नाज़रीन, जुलाई का पहला हफ्ता है और ये देखें कितनी खूबसूरत ब्लैकबेरी जो है वो मेरे हाथ में है। और ये लेट वैरायटी है ना? ये लेट वैरायटी है। अच्छा, यानी हमारे चकवाल के एरिया में वो मई के महीने में फिनिश हो जाती है। और अगर थोड़ा सा और नीचे जाए भावलपुर के एरिया में तो वो मजीद 15 दिन पहले ख़त्म हो जाती है, लेकिन 7वें महीने में भी अवेलेबल है। इसके साथ कोई कांटा नहीं है। इसको टेस्ट करते हैं जनाब। टेस्ट करें और आपने इसका रिव्यू, मैं जेन्युइन बात 100%। ये देखें नाज़रीन इकराम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। नाज़रीन, हिमास ने मुझे कहा था कि ऐसी ब्लैकबेरी आपने कहीं नहीं खाई होगी। 100% आप ठीक कह रहे हैं, मीठी है। और जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि इसका जो बीज है वो भी इतना नरम है कि मैं बाइट ले रहा हूँ तो वो टूट गया है बिल्कुल एकदम से। मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि वो चकवाल की जो है वो थोड़ी सी जो है वो खट्टी है। बिल्कुल जी, वो खट्टी है, मैं मानता हूँ इस बात को। ये बहुत मीठी है। आप इसको काश्त करें, इंजॉय करें और खाएं। और वाकई ये कमर्शियली जो है ना, इसी तरह का बाग होना चाहिए। बिल्कुल। वाह जी वाह, माशाल्लाह। हालांकि ये इस वक्त ना धूप की वजह से, गर्मी की वजह से थोड़ी सी गर्म है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसका जायका मजीद मीठा हो जाएगा माशाल्लाह जी। अरशद अंकल, ये मैंने रोकी हुई थी हार्वेस्टिंग, ये आप पहली हार्वेस्टिंग कर रहे हैं इससे। ये आप नीचे अगर देखें तो आपको अंदाजा हो रहा होगा, हार्वेस्टिंग मैंने किसी को भी नहीं करनी। ये देखें नाज़रीन, आप इस तरफ निगाह दौड़ाएं। मैंने बोला अगर गिरती है गिरने दो, हार्वेस्ट किसी ने नहीं करनी। ये मोहब्बत है बेटा आपकी, थैंक यू सो मच। ये फ्रूट काफ़ी नीचे गिरा हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा ना कोशिश करो, बंदोबस्त करो कि इसके नीचे कोई ऐसा कपड़ा हो जाए ना जिसकी वजह से वो अगर नीचे गिरता भी है ना, ज़ाया ना हो ना। बिल्कुल ठीक है, ये आप कोशिश कीजिएगा। उधर मेरी बेगम साहबा लगी हुई है, मज़े मज़े से वो ब्लैकबेरी तोड़ रही हैं। अच्छा, ये इसमें से एक मिस्टेक हमसे ये हुई है कि पाकिस्तान में ये जब ब्लैकबेरी आई है ना, पहले तो आपको मैंने बताया था हम शौकिया घर में काम कर रहे थे, बागात की तरफ या प्लांट्स की तरफ नहीं आए थे। ये हमने भी बस 5-5, 6-6 फीट के फासले पे पौधे लगा लिए थे। लेकिन हमने जब फ़ौरन जो बागात लगाते हैं बेरीज के, उनसे जब हमने कॉन्टेक्ट किया है, उन्हें हमने अपनी वैरायटी बताई है, हमारे पास चेस्टर ब्लैकबेरी थोर्डलेस है, तो वो बोलते हैं हम इसे तकरीबन 2-2.5 फीट के फासले पे लगाते हैं। अच्छा, मतलब कि अभी जो पौधे आप देख रहे हैं ये दूर दूर लगे हुए हैं। जी, ऐसी बात है। ये मिड में जो फासले, इधर एक पौधा और आएगा और फ्रूट और भरपूर नजर आएगा आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये कब इख्तिताम होगा इस फ्रूट का? मुझे देखें, ये अभी 50% जो है वो राइप है
और बाकी ये सारी कच्ची हैं, छोटे साइज की हैं, ये भी पकेंगी, तैयार होंगी तकरीबन ये जुलाई के एंड तक चली जाती है। अच्छा, जुलाई सही के सही। एंड तक। अच्छा, आप इसको बेचते नहीं है? नहीं, सेल नहीं करते। आप आते हैं, हमारे और दोस्त आते हैं, हम कोशिश करते हैं उन्हें हम टेस्ट करवाएं। वाह जी वाह, क्या बात है जी। नाज़रीन देखें जी, ऐसे लोग भी हैं, इतना खर्चा करने के बावजूद। ये कितना एरिया है जहाँ लगी हुई है ये आपके पास? तकरीबन ये पौधे जो हैं 70 के करीब पौधे 70 हैं। पौधे हैं उसके बावजूद भी। और ये मैं आपको बात बताऊं, ये बहुत महंगी बिकती है। बिल्कुल। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन सेल इसकी आप कर सकते हैं। आप इसका मैकेनिज्म बनाएं। आप इस साल तो चलें जो जैसा भी है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपकी सपोर्ट करूंगा और आपको तरीका भी बताऊं कि किस तरह लोगों को आप ये अच्छा, सेल करें। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि इसे आप सेल नहीं कर सकते, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है ना। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको इसका जूस दूंगा, वो आप पियेंगे। अगर आप इसे फ्रोजन करके जूस वालों को दें ना, तो इसकी इतनी सेल होगी बंदा सोच भी नहीं सकता। क्या बात है जी, माशाल्लाह। एक और आइडिया भी है हमारा, इसे हम छोटे जो आइसक्रीम के पैक्स होते हैं ना छोटे, उसमें ये ब्लैकबेरी होगी हमारी और सीजन पे जो फ्रूट होगा जी जी, वो हम फ्रीज करेंगे और फ्रीज करके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जो बड़े फार्म्स वगैरह है, सॉरी स्टोर्स वगैरह है, उन पे देंगे और लोगों को ये शऊर देंगे कि आप आइसक्रीम, अभी आप देख लो उसमें केमिकल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। सही बात है। और इसे आइसक्रीम के जगह आप यूज़ करें, होगी भी वे फ्रीज और ठंडी भी होगी, और जो फायदे हैं इसके वो आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नाज़रीन इकराम, इसका बीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटा सा बीज है और ये मज़े की बात है, नरम है ये। और कितनी ब्लैकबेरी इस वक्त तक हार्वेस्ट हो चुकी है वो दिखाता हूँ आपको। ये देखें माशाल्लाह, ये मैंने तोड़ी है। थैंक यू जनाब। उमर जो है वो इस वक्त फिल्म मेकिंग कर रहा है और बहुत गर्मी है इस वक्त, हब्स भी है जी। बात करें। अच्छा, अक्सर लोग, आपने भी सुना होगा, वो बोल रहे होंगे कांटे बगैर वाली का साइज छोटा होता है। तो ये आप खुद देख लें साइज इसका, और ये बीच में से जो लगी हुई है उनकी भी साइज आप देख लें, इससे भी बड़े बड़े साइज है इसके। बिल्कुल बड़े बड़े साइज है। एक और इस तरफ एक पौधा है, ये देखें। हाँ बिल्कुल माशाल्लाह, जबरदस्त जी। चलें जी, ये हमारी आंटी का रोज़ा है आज, तो ये इंशाल्लाह वो अफ्तारी में खाएंगी। चलें इंशाल्लाह। ये तने तनहा है, एक टहनी है माशाल्लाह, और ये नरम है। इसकी निशानी भी यही है कि जब ये नरम हो जाए और काली हो जाए, इट मीन्स कि ये मुकम्मल तौर पर खाने के लायक है। आगे दिखाता हूँ आपको, ये देखें जी माशाल्लाह, गुच्छे जो हैं वो भरे हुए हैं माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त जी। शमास बेटा, आपकी मेहनत जो है वो दिखाई दे रही है माशाल्लाह। सर दुआ किया करें बस। दुआएं जी आपके लिए माशाल्लाह। इधर मुआविया भाई भी हमारे लिए कुछ तोड़ रहे हैं। ये हमारे लिए या आपके लिए? आपके लिए। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे लगता है आपको भी बहुत शौक है इसका। एक्चुअली पहले स्टार्ट मैंने किया था थोड़ा थोड़ा, अच्छा। अपने घर से फ्लावर्स वगैरह हो गए दूसरे जी। तो मैं फिर यूनिवर्सिटी पढ़ता था, हमने ये जगह ली। अच्छा। तो फिर इसका इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया था, तो फिर मेरी फील्ड ही कंप्यूटर साइंस IT की फील्ड है, मैं उधर चला गया तो इसने ये संभाल आपने कहा कि लो भाई आप संभालो, है जी। जबरदस्त जबरदस्त। स्टार्ट में सर पनीरीज वगैरह जितनी भी शिफ्टिंग वगैरह होती थी, सीडलिंग होती थी, वो यही करता था। माशाल्लाह जी। मुआविया भाई, आपका नाम बड़ा प्यारा है वैसे माशाल्लाह। अच्छा, बताइएगा आप इसके पौधे कैसे तैयार करते हैं? पौधे सर इसकी जो है ना, दूसरी जो ब्लैकबेरी है उसके शक्कर बहुत ज्यादा निकलते हैं जमीन से, शक्कर उसके शिफ्ट होते रहते हैं। जी। लेकिन ये जो वैरायटी है साल में 2 शक्कर निकलते हैं इसके। अच्छा। और इसकी होती है एयर लेयरिंग। शक्कर से मुराद, मेरे नाज़रीन को भी साथ दिखाते हैं। ये जो इसकी यही टहनी जो है ना, हाँ, ये इसका नया शक्कर निकला है। अच्छा ठीक है। और वो उसी के साथ ये इसका दूसरा शक्कर है। ठीक है। और ये जो इसकी 2 टहनियाँ, ये इसके पिछले साल की है। ओके। अच्छा, ये उस तरह की नहीं हो जाती जैसे वो आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते ना? नहीं वो, क्योंकि वो मैंने देखा है, वो जो कांटों वाली है वो तो फैलती है तेजी के साथ। असल में जो चीज़ होती है कमर्शियल ना, तो वो आहिस्ता अपने हद में रहती है वो। अच्छा, यानी अपनी हद से बाहर नहीं जो जाती चीज़ जंगली होती है वो फैलती रहती है। माशाल्लाह जी। तो नाज़रीन, मैं तो हैरान हो गया जी, कितना माशाल्लाह बेहतरीन और ख़ूबसूरती से इन्होंने जो है वो सेटअप बनाया हुआ है ब्लैकबेरी का। और अच्छा, कोई आपसे आपके तजुर्बे से कोई इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहे
तो आप उसकी हेल्प करेंगे? सर रात को कॉल ना करे, दिन किसी टाइम भी कॉल करे, कोई भी इंफॉर्मेशन ले, इंशाल्लाह हम उसे देंगे। अच्छा, इसके पौधे जो हैं वो आप तैयार करते हैं, अवेलेबल हैं? पौधे इसके तैयार करते हैं। पौधे इसके 2 किस्म के पौधे हैं, एक छोटा पौधा है इसको और एक बड़ा पौधा है। छोटा पौधा वो आपको पिछली दफा भी 600 का पौधा ही है वो, और जो बड़ा पौधा है जो फ्रूट दे रहे हैं या दे चुके हैं उसका पौधा 1200 का है। उसकी एज भी ज्यादा है, तकरीबन 2 साल का। वो दिखाते हैं नाज़रीन आपको, पौधे हैं इस साइज के, फ्रूट भी लगा हुआ है। आए चलते हैं उस तरफ। ये इसके बड़े पौधे हैं माशाल्लाह, ये आप देख लें माशाल्लाह। ये चंद पौधे हैं जिसके साथ अभी फ्रूट है, और अक्सरियत जो है ये आप देख लें फ्रूट खत्म हो गया है। बिल्कुल सही है। तो जिसके नसीब में हुआ उसे इंशाल्लाह फ्रूट वाला भी मिल जाएगा। वैसे अक्सरियत जो है वो फ्रूट खत्म हो गया है। ज़ाहिर बात है इसका टाइम है ना, बिल्कुल। अभी तो इसका जो है वो फ्रूटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। तो ये पौधा कितने का देंगे आप? ये वाला सर 1200 का पौधा है। अच्छा। और जो छोटा पौधा होता है छोटी थैली के अंदर, उसका 600 का प्राइस होती है। ओके, बस पौधा खरीदना है और जाके जमीन में लगा देना कुछ भी नहीं करना। एक और बात मैं आपको बता दूं, अब जो हमारे घर में इलाके वाले हैं ना जी, स्पेशली पंजाब या सिंध साइड जो लोग रहते हैं, वो प्लांट्स कोशिश करते हैं मार्च में लगाएं जी। अब ये कॉमन सेंस की बात है, अब मार्च में जब आप पौधा लगाएंगे, आगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त गर्म महीने आ रहे हैं, ठीक है। वो पौधा अक्सर पौधे होते भी गाची वाले हैं, वो चलने में टाइम लेते हैं, रूट डेवलप करने में टाइम लाजमी लेते हैं वो। तो उन्हें मेरा मशवरा यही है, वो अगस्त सितंबर ये महीनों में, सावन में लगाएं कम से कम। तो आगे आप देख लें, आगे आहिस्ता आहिस्ता सर्दी होती जाती है, पौधा जगह पकड़ लेगा, पौधा अपनी रूट डेवलप कर लेता है। जो अर्ली फ्रूटिंग वाले होते हैं जैसे डिकोपॉन सोमो है, उसने रूट डेवलप की हुई है, जैसे ही आगे मार्च अप्रैल आएगा वो फ्रूटिंग कर लेगा। ये इसके छोटे पौधे हैं जिसकी प्राइस 600 रुपया होती है। तो ये आप देख लें, ये लगाएं आप, जिस साल इसे लगाएं उसी साल इसकी फ्रूटिंग आती है। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। ये फ्रूट आप देख लें, पौधे का साइज अंकल आप देखें, और इसके ऊपर ये तो बिल्कुल 5 इंच है। तो बेटा आप ना पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी का अरेंजमेंट है आपका? सर पूरे पाकिस्तान में तो नहीं हो सकता, जिस एरिया में मतलब बसेस वगैरह इजीली जाती है उधर कर देंगे। अच्छा, डिलीवरी चार्जेस वो अलग? डिलीवरी चार्जेस वैसे डिलीवरी हमारी डाइवो के थ्रू होती है जी, तो उधर हमारा जो डिलीवरी के चार्जेस होते हैं वो डाइवो पे ही आके, कस्टमर जो हमारा होता है वो डाइवो पे आके दे देता है डिलीवरी चार्जेस। जी नाज़रीन, अब ब्रेक करते हैं जी, शॉर्ट ब्रेक, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा जूस पीते हैं, फिर उसके बाद फिर आपको कुछ और दिखाते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैं भूल ही गया जी जी। अच्छा, इसको हम ऑर्गेनिक कह सकते हैं या इसको आप ट्रीट करते हैं? इससे 100% ऑर्गेनिक है। अभी अच्छा। आंटी ने क्वेश्चन भी किया ऐसे धोना कैसे है, तो उन्हें मैंने बताया धोता बंदा उस चीज के जिसके ऊपर कोई स्प्रे वगैरह हम करते हैं, कोई धूड़ वगैरह होती है। हमारा फार्म है, आपने देखा है, ऑर्गेनिक है बिल्कुल, कोई स्प्रे इसके ऊपर नहीं होती, इस वजह से इसे धोने की जरूरत नहीं होती। माशाल्लाह, ऑर्गेनिक। वो आपकी वीडियो देखी थी मैंने वर्मी कंपोस्ट वाली, अच्छा, तो उनसे भी इंस्पायर होके हम गए हैं, फिर वर्म्स लाए हैं। अच्छा। तो अभी अपने फार्म पे ही हमने वर्म्स भी रखे हुए हैं और उसकी अपनी वर्मी कंपोस्ट बन रही है, और इस ब्लैकबेरी के ऊपर वही खाद डाल रहे हैं अभी हम। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्सीलेंट। ये क्या हो रहा है जनाब? सर ये आपके लिए मिल्क शेक बना रहे हैं ब्लैकबेरी का। क्या बात है जी, आज तो ये कलर माशाल्लाह से कुछ नजर आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। माशाल्लाह बेहतरीन। आज तो हमारी जो दावत है वो तो भरपूर अंदाज में आपने किया, मजा आ गया माशाल्लाह। वाह जी वाह, बस इतना काफ़ी है। ब्लैकबेरी का मिल्क शेक, और इसमें चीनी वगैरह नहीं डाली इन्होंने, लेकिन जब हम घर में बनाएंगे तो इसमें हम चीनी के बजाय शहद कोशिश करेंगे उसका इस्तेमाल करें। दूध भी खालिस लग रहा है मुझे। माशाल्लाह, वाह जी वाह। ब्लैकबेरी की हल्की हल्की फ्रेगनेंस, खुशबू, और फिर उसके साथ उसका टेस्ट प्लस खालिस दूध का जायका। अच्छा, इसमें जो बेरीज की तादाद है ना वो थोड़ी कम है, आपको पता है। इधर 2-3 डाली थी आपने, लाइट भी नहीं है, दूसरा बड़ा जूसर में बन नहीं सकती फिर। नहीं, हम तो ज्यादा डालेंगे ना, हम तो वो बिल्कुल भर के डालेंगे बीच में। जबरदस्त। अच्छा, इधर आपने स्पोर्ट नहीं रखी उनके साथ? ये बस ज़मीन में लेयरिंग वगैरह करते हैं इसकी ना, ये उसके लिए रखी हुई है। सही।
ये फ़ायदा है नाज़रीन इसके साथ घूमने फिरने का, कोई डर नहीं है कि कांटा चुभ जाएगा। कभी हम इधर से पकड़ के साइड पे कर रहे हैं, कभी ये- इधर से कर रहे हैं जी। ये आपने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाई थी कांटे वाली ना, हाँ जी। तो अभी छोटा सा चैलेंज दूंगा, आप उसे ऐसे पकड़े और मैं अपनी नहीं नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता, लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं दावे से कह रहा हूँ, ये कांटे वाली जो बेरी है उसके मुकाबले में ये बहुत मीठी है। नाज़रीन, जब शमास ने मुझे कहा कि अंकल जब आप इसको खाएंगे तो आप जो दीगर बेरीज़ हैं उनका टेस्ट भूल जाएंगे। अच्छा, मुझे ना इतना यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था जितनी भी मैंने ब्लैकबेरी खाई पाकिस्तान में, वो उनमें मिठास कम है। यानी कुछ तो ऐसी हैं कि जो ही आप खाते हैं ना तो बंदा कहता है यार इसको खाएं ना फेंक दें। ये जनाब अली वाकई शमास की बात जो है वो 100% ठीक है, दुरुस्त है। आप इसको लगाएं, इसके पौधे अवेलेबल हैं और घर में आप लगाएं ना, ये ज़रूरी नहीं है फार्म लगाएं, गमले में लग जाएगा, ये गमले में भी लग जाएगा ना, Easily। बड़े से गमले में घर में लगा ग्रो लें, बैग 24 इंची के ग्रो बैग के अंदर ही हो जाएगा। उसमें हो जाएगा। तो आप अपने लिए एटलीस्ट ये रखें तैयार, जब भी कोई मेहमान आए तो उसको आप सरप्राइज़ दे सकते हैं। वो कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हब्स है, हम पसीने से शराबूर हो चुके हैं, लेकिन जब आपको इस उम्मीद के साथ आप घूम फिर रहे हो कि यार कुछ खाने को मिलेगा, अच्छी चीज़, अच्छा तजुर्बा आप कर सकते हैं, तो वो तजुर्बा हमने किया ब्लैकबेरी का। बहुत मज़ा आया और जितनी बातें आपने कही थी मैं दोबारा कहता हूँ वो 100% सारी दुरुस्त निकली हैं। नाज़रीन, आपको जितने भी हमने पौधे दिखाए जो अवेलेबल हैं इनके पास, अगर वो आपको चाहिए तो इनसे डायरेक्टली रब्ता करें। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।